नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही शानदार है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सक्सेस मंत्रा के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर आज का पहला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि इस खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपया हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को बनाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना है। वह है, सबसे पहले हम इस खेत का एरिया निकालेंगे। खेत की फसल काटने का खर्च जो है 100 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपया है, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 1350 और बटा प्रति हेक्टेयर कितना खर्च। सबसे पहले, और हाँ दूसरी बात कि इस खेत का जो एरिया है वह हेक्टेयर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको वर्ग मीटर में बदल दें। लिखिए, सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 1350 बटा 100 हेक्टेयर। 1350 बटा 100 हेक्टेयर काटेंगे तो कितना आएगा? बराबर 13.5 हेक्टेयर। इस हेक्टेयर को हम लोग वर्ग मीटर में बदल देंगे। देखिए, चूंकि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, इसलिए 13.5 हेक्टेयर बराबर कितना हो जाएगा? हेक्टेयर बराबर ये हो जाएगा 10,000 गुने 13.5 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा? काटिए इसको, ये दशमलव हटा देते हैं। 1,35,000 वर्ग मीटर, ये आ गया खेत का क्षेत्रफल। अब दिया हुआ है प्रश्न में कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है, तो लिख लीजिए, माना कि खेत की ऊंचाई बराबर x मीटर। खेत की ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 3x मीटर। खेत की ऊंचाई हम लोग मान लिए x मीटर, तो दिया हुआ है प्रश्न में कि एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है, तो ऊंचाई हम लोग x मान लिए तो आधार 3x हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है कितना? 135 पे 3 शून्य, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास आया हुआ है, या 135 1,35,000 बराबर 1/2 गुने आधार 3x है, तो 3x और गुने ऊंचाई कितना है? x है, x कर दिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 135 पे 3 शून्य और गुने 2 बराबर ये हो जाएगा 3x²। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 135,000/3 और इसमें 2 भी है।
या कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 45,000। 45,000 में 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 90,000। 90,000 का जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300 मीटर। अब देखिए ऊंचाई हमारे पास 300 मीटर आ गया, बराबर इसको लिख देंगे ऊंचाई। इसलिए आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 3 × 300 बराबर 900 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। अतः उस त्रिभुजाकार खेत का आधार 900 मीटर और ऊंचाई 300 मीटर हो जाएगा। चलिए इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति कितनी होगी। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 252 वर्ग सेंटीमीटर। माना कि उस आयत की लंबाई बराबर 9x तथा चौड़ाई बराबर 7x। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 दिया हुआ है, तो हम इसकी लंबाई 9x मान लेते हैं और चौड़ाई 7x मान लेते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिखिए वी नो दैट क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल यहाँ पे आया हुआ है 252 दिया हुआ है, लंबाई 9x और चौड़ाई 7x। या इसको लिख सकते हैं 252 बराबर 9×7 = x²। इसलिए x² बराबर क्या हो जाएगा 252/63। काटिए इसको, 9×7 = 7 × 42 और ये 9×4 = 36, 4 आ गया। x² का वैल्यू 4 आ गया, इसलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा √4 बराबर 4 का वर्गमूल 2। x का वैल्यू आ गया 2। अब हमको निकालना है उस आयत की परिमिति, तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, अब लिख लीजिए, यहां लिखिए। इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 9x, तो 9 × 2 बराबर 9×2 = 18 और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 7 × 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुने लंबाई कितना है 18 और प्लस 14, 18 14 32, 32 और गुने 2 बराबर 2 × 32 यानी कि 64 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलिए इसे आप उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर। चलिए इसको समझ लीजिए। ABCD, ABCD एक आयत है जिसमें AD 10 सेंटीमीटर, BC भी 10 सेंटीमीटर, DC नहीं दिया हुआ है और एक कर्ण कर्ण AC बराबर
26 सेंटीमीटर, एडी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग डीसी का मान निकालेंगे। डीसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एसी का स्क्वायर माइनस एडी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 10 इंटू 26 माइनस 10। 26 और 10 36 और 26 में से 10 गया 16 बराबर 36 का वर्गमूल 6 और 16 का वर्गमूल 4 यानी 6 चौक 24 सेंटीमीटर। अब ये डीसी आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हमको इस आयत की परिमिति निकालना है, इसलिए परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है 24 और प्लस चौड़ाई 10 बराबर 24 और 10 34 गुने 2 2 गुने 34 बराबर 68 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। इस आयत की परिमिति 68 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लॉट की परिमिति कितनी? मान लीजिए, माना कि आयताकार प्लॉट की लंबाई बराबर, देखिए अनुपात दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई का 8:5, तो लंबाई हम लोग मान लेते हैं 8x तथा चौड़ाई मान लेते हैं 5x। अब लिख रहा है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस प्रश्न से 8x माइनस 5x इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो दोनों के बीच के अगर डिफरेंस हम निकाल देंगे तो वो 60 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 में से 5 गया या 3x बराबर 60 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 60/3 बराबर 20 सेंटीमीटर। x का वैल्यू आ गया 20। अब इससे अतः लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 8 गुने 20 बराबर 160 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 गुने 20 बराबर 100 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना है परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 160 और 100 260 गुने 2 बराबर 2 गुने 260 सेंटीमीटर बराबर 26 दूना 52 520 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक में एग्जाम में बनाइएगा तो किस तरह से बनाइएगा? रेशियो दिया हुआ है 8:5, दोनों का डिफरेंस निकालिए 3 3 बराबर 60 है, 3 बराबर 60 है इसलिए 8 बराबर 160 और 5 बराबर 100। इससे लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। अब परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 160 प्लस 100 260 गुने 2 बराबर 520। एक लाइन में आ गया। चलिए इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। देखिए माना कि खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर, मान लेते हैं खेत की चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा? खेत की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 48 मीटर। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हम x मान लिए, तो खेत की लंबाई कितना हो जाएगा x प्लस 48।
अब लिखा इसका परिमाप दिया हुआ है 800 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। लिखिए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है 800 मीटर, तो यहाँ लिखिए 800 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 48, या इसको काट दीजिए 400 हो गया ये, या लिख दीजिए 400 बराबर x और x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 48, या इस 48 को इधर ले आएंगे तो 400 और माइनस 48 बराबर 2x इधर हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, घटाइए 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और ये हो गया 352 बटा 2, काटिए 17 दूना 34, 6 दूना 12 बराबर 176 मीटर। 176 मीटर आ गया इसका क्या चौड़ाई। इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा जी, लंबाई हो जाएगा 176 और प्लस 48 बराबर 8 6 14, 7 4 11 1 12, और ये आ गया 224 मीटर। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो जाएगा 224 और गुने चौड़ाई 176, दोनों को गुना कर दीजिए तो ये आएगा 39424 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे, और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए ओके बाय।